जय सेवा जय गुणानं सगळ्यांनो सभी गुणानं वासियों का गुंडानो गुंडी लंबे चॅनल ते समान मंदांग सगळ्यांनो सबसिन मुन्याना पांती पारे कुपारलिंगू बाबूना सेवा किंतोना उमोदाईतून सेवा किंतोना जंगो रायतार दाईतून सेवा किंतोना। तो सगाजनों आज जो मैं अपने प्रकाश सलामे दादा के घर पर आया हूँ, तो मुझे कुछ किताबों की जानकारी चाहिए थी और आप लोगों को मैं उनके माध्यम से बताने की कोशिश करता हूँ। वो आप लोगों को सभी किताबों के बारे में अच्छे से इत्तलाक करेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। किसी भी सगाजन को अगर कोई किताब चाहिए होंगी तो प्लीज़ दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करिएगा, आपको घर बैठे किताबें मिल जाएंगी। तो सगाजनों अभी मैं प्रकाश सलामे दादू को मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा, तो आप लोग है ना। तो सबसे पहले सगाजन मैं प्रकाश सलामे दादा का मैं अपने गोंडवाना गुंडी लैंग्वेज चैनल पर स्वागत करता हूँ, सम्मान करता हूँ। जय सेवा जय गुणवाना सगा गणनीट। तो सगाजनों जैसे कि मैं कुछ गुंडी में बोलूँगा है ना प्रश्न, तो आप लोगों को मैं उसका हिंदी में मतलब बताऊँगा। जैसे कि मैं बोलता हूँ, जय सेवा जय गुंडवाना प्रकाश सलामे दादानी मावा सगा बिडारतून गुंडी लंबेचता उपेज बाहुनाता नाकून विहा तेना खतुरी विहा इहुन मिन्नेत किंतोना। तो सगाजनों जैसे कि मैं उनको बोल रहा हूँ, प्रकाश सलामी दादा आपको नमस्कार। तो अपना जो सगा बिडार जो है, तो अपने जो गुंडी भाषा की उत्पत्ति जो है कैसे हुई है, और इसके बारे में मुझे बताइए, तो इसका इतिहास बताइए, यही मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ। हाँ, तो जय सेवा हमारे गुणवाना गुंडी लैंग्वेज चैनल के समस्त दर्शक गणों को सेवा जोहर करता हूँ, जय सेवा करता हूँ। जैसे कि हमारे जो सगा तम्मू है किसाना उइके, वह आज मेलकोट परिक्षेत्र के उमोदाई कोट, जिसे आज वर्तमान में अन्य लोगों द्वारा अमरावती कहा जाता है, वे हमारे गुणवाना भवन में पधारे। और उनमें बहुत दिनों से एक जिज्ञासा थी कि गुंडी लंबेज यानी हमारी गुंडी भाषा के बारे में कुछ जानकारी मिलना चाहिए। तो वो बहुत दूर से आए, गोवा से उमोदाई कोट अमरावती में आए हैं। तो सगाजनों सर्वप्रथम तो हमारे जो लिंगो उपाधि से अलंकृत मोतीराम कंगाली जी ने प्रचंड गुंडी साहित्य संपदा लिपिबद्ध करी है। गोंडवाना परिक्षेत्र के आंचल में जा जाकर, जैसे हमारे किवदंतिया है, हमारे सगाजनों में पाटांग है और वेसोड़ी है, गुंडी साहित्य संस्कृति गुंडी बाजांग है, उसका गहराई से उन्होंने अध्ययन किया है। तो उन्हीं का जो गुंडी साहित्य है वो पढ़ कर उनके गोंडवाना के साहित्य लिपिबद्ध किया है। उन पद चिन्हों पर चलकर प्रकाश सलामे चल रहे हैं। और हम चाहते हैं कि हमारे सगा दाईदू भी उस गोंडवाना साहित्य जो आंदोलन है उसके अंग बने। तो जैसे कि गुंडी भाषा का जो लेखा जोखा है, कंगाली जी ने पारिकुपाल लिंगो गुंडी पुण्यम दर्शन में बहुत गहराई से और विस्तार पूर्वक लिपिबद्ध किया है। जैसे कि हमारे प्रथम मुठा पोय रूपोलंग पांदी पारिकुपाल लिंगो और जो मध्यकालीन गुंडवाना की जोड़ी है शंभू गौरा, तो हुआ यह है कि हम अभी हाल ही में पेनगोदा जो हमारी ढोडा है उसका उद्गम स्थल में जाके आ गए हैं। और जैसा कि हमारे कंगाली जी ने साहित्यबद्ध लिखा है कि पेनगोदा जो ढोडा है यानी नदी, तो उसमें एक बार हुआ ये कि पांदी पारिकुपाल लिंगो गुंडवाना भ्रमण के लिए निकले थे। और उस समय कुछ ऐसी घटनाएं घड़ी कि पेनगोदा जो ढोडा है, जो बुढ़ाल पेन थाना जिसे अभी वर्तमान में बुल्ढाना कहा गया है, तो उस ढोडा में नदी में वो एक महापुर में फंस गए भौर में। तो शंभू गौरा की जोड़ी ने देखा और उनको उस भौर से बचाया। एक जैसे कि आप सभी को ज्ञात होगा शायद ही कि भौर में अगर जो गोलाकार घूमता है
राइट टू लेफ्ट, तो उसके सेंटर में अगर कोई चीज़ डाल दी जाए तो वो शांत हो जाता है। तो उसी प्रकार शंभू शेख ने बचाने की कोशिश की। तो एक पत्थर लिया, जिस गुंडी भाषा में टोंगी कहते हैं, और वो सेंटर में भर के मारने का कोशिश किया। लेकिन हुआ यह कि वो सेंटर में नहीं गिरा, लेकिन एक पहांदी मड़ा है उसके टहनी पर जा गिरा, और वो पेड़ में एक पहांदी पुंगार था, वो सेंटर में भौर में जाके गिरा और वो शांत हो गया। तो इसी प्रकार तैरते हुए शंभू माधव जी ने उनको सुरक्षित बाहर निकाला, और फिर वो बेहोश हो गए क्योंकि उनके पूरे पेट में पानी चला गया था, बेहोश हो गए थे। फिर शंभू शेख माधव ने उनको होश में लाने के लिए बहुत प्रयास किए। तो उनका एक प्रयास था कि जैसे शंभू माधव जी का जो गोविंदारी है, वाद्य है, तो वो उन्होंने बजाना शुरू किया। तो उसके जो धुन निकली गोविंदारी की, तो वो धुन से कुपार लिंगो को थोड़ा सा चेतना आने लगी। तो उसके जो स्वर थे, अडंग अडांग, इडंग इडांग, उडंग उडांग, इडंग एडांग, इडंग इडांग, ओडंग ओडंग, हाँ, ओडंग ओडांग, अडांग, तो फिर थोड़ी सी चेतना आने लगी और उनके कानों में वो स्वर जाने लगे। फिर शंभू शेख के गोविंदारी से और धुन निकली, यानी कड़ंग खडंग गडंग गडंग अंगड़ा, चड़ंग छड़ंग जडंग झडंग नंगड़ा, टठंग ढडंग डडंग ढडंग, इस प्रकार के वो उसमें से व्यंजन भी निकले, और अडंग अडंग इडंग इडंग से वे स्वर भी निकले। तो इसी स्वर व्यंजन का उच्चारण लिंगो ने अपनी जीवा से किया, वंजेर से किया, और बाद में लिंगो जी ने उसको मतलब एक व्याकरणिक एक रूप दिया, जो आज भी हमारी गोंडी भाषा अनादिकाल से जिंदा है। तो इस घटना को करीबन 10,000 साल हुए हैं, ठीक है। और तो सगाजुनो अभी जो मैं अपने प्रकाश सलामी दादा को दूसरा प्रश्न बोलता हूँ, तो उन्होंने गोंडी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई है ना। तो जैसे कि उन्होंने कहा है कि जो अपने शंभू माधव थे, तो शंभू माधव ने डमरू की धुन कैसे बजाया उनके कान के पास में, कैसे कैसे उन्होंने वो धुन को सुनकर कैसे कैसे उन्होंने स्वरों की रचना की है, वर्णों की रचना कैसे किस प्रकार से की है, इस बारे में आप लोगों को अच्छे से बताया है। तो जैसे कि दादा मैं आपको अभी दूसरा प्रश्न पूछूंगा, तो ते आप लोग, मैं हिंदी गुंडी में बोलूँगा, फिर उसके बाद में हिंदी में, ओके ना। तो ते आप लोग गुंडवाना तोर मोतीराम कंगाली हेत ना गुंडी लंबेच पोरो बती बती लमचारता कितांग नेडविरी पसितून हेत बारीक ते दादा नाकून विहा उंडे ओना कंच बती मत्ता हिंगे। तो हुडाट सगा गणनीट नेडवेरी मोतीराम कंगाली जी ना 25 से भी जास्त पुस्तक, ज्यादा किताबें, हाँ, पचितून ते बती की मराठी का गुंडी ते शब्दकोश बनी की। तो अगा 40,000 मराठीचा गुंडी लमजांगता अरे सीताल मना, मतलब 40,000 से भी ज्यादा मराठी से गुंडी शब्द भावार्थ लिखा है, और हिंदी से गुंडी में भी उनका शब्दकोश है। मराठी हिंदी और शब्दकोश है, मराठी गुंडी और हिंदी गुंडी। इसके बावजूद गुंडी कड़केयान उंडी लंबी चौड़ी है, गुंडी भाषा रचना और व्याकरण इतना, और गुंडी करियाट भी है। तो हम प्रकाश सलामी उम्र के 29 साल तक गुंडी भाषा का हमें कोई भी ज्ञान नहीं था। लेकिन हमारे लिंगो मोतीराम कंगाली जी के ये प्रचंड गुंडी शब्दकोश, हिंदी से गुंडी, मराठी से गुंडी, गुंडी करिया, ये एक बार नहीं बार 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 पढ़कर और उसको आत्मसात कर गोंडी भाषा हमने सीखी है। बराबर। और हम चाहते हैं कि अगर एक प्रकाश सला में जो गोंडी भाषिक नहीं था उम्र की 29 साल तक, तो हमारे सगा दाईदव भी गोंडी भाषिक बन सकते हैं। जी दादा, बहुत सही, ये बहुत जरूरी है। और गवर्नमेंट तो जब देगा तब देगा 8वीं अनुसूची में स्थान गोंडी भाषा को, तो हमें रुकना नहीं है।
हाँ, अपना जो कार्य है वो निरंतर चलते रहना नहीं, चाहिए। कार्य नहीं, ये जो हाँ। लिपिबद्ध साहित्य संपदा है, कंगाली जी, लिंगो जी ने हाँ। लिपिबद्ध किए, हाँ। उसको पढ़े, आत्मसात करे, बराबर, और जी इसके दादा। बावजूद जो हमारे गोंडवाना अंचल में जो भूभाग है, हाँ। जैसा हमारा कोया वंशीय कोयतुर सगाजनों का, हाँ। कंगाली जी एक बार कहे थे, हम्म। आदिलाबाद जो अभी वर्तमान में भीमुर कुमरा जिला है, हाँ। तो ये आंध्र तेलंगाना हमारा कोया संस्कृति का सप्लाई सेंटर है। हाँ जी। यहाँ आज भी गुंडी चलती है। हाँ। मध्य प्रदेश में बैतूल है हमारा, हाँ। हमारे अमरावती जिले को सटकर, तो उन गुंडी भाषिक क्षेत्रों में भी जाए, हाँ। और जो हमारी गुंडी भाषिक सगा दायित्व है, हाँ। तो गुंडी उनको सुन सुनकर हम आत्मसात कर सकते हैं, गुंडी भाषिक हो सकते हैं। रहा सवाल, आपने एक प्रश्न पूछा हाँ। कि कंगाली जी का कंच यानी उनका सपना क्या था। तो उन्होंने 10वां गोंडवाना गुंडी साहित्य सम्मेलन हुआ था, अध्यक्ष विचार में 2001 में। अच्छा, 2001 चांदागढ़, जो अभी वर्तमान में अन्य लोगों ने चंद्रपुर कर दिया बगैर किसी आधार की। तो वहां पर उनका जो सपना है वो मैं आपको जैसे के वैसे मैं सगाजनों के लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ। ओके, देखिए सगाजनों अभी जी। तो कंगाली जी अपने अध्यक्ष विचारधारा के कुछ अंश मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ कि सोचे मायतोना नडुम गोंडवानाते उंदी उर्सिका गुंडी बोलिता मळा। सोचे मायतोना नडुम गोंडवानाते उंदी उर्सिका गुंडी बोलिता मळा। गुंडी लिपी उंडे गुंडी लमचारता नावा यायाल बाबोना बोलिता मळा। तोडीता रुपते गंडोदाईना सार, तोडीता रुपते गंडोदाईना सार। येर वडीता रुपते गण जीवाना बिडार, येर वडीता रुपते गण जीवाना बिडार। सिर्कना रूपते स्वर व्यंजनता लिपी, सिर्कना रूपते स्वर व्यंजनता लिपी। बुडुमता रूपते मूल धातुना उत्पत्ती, इंगे खंडाना रूपते व्याकरणता सार। आकीना रूपते शब्दाना भंडार। पुंगारता रूपते अलंकारता माला। घुमराना रुंजनते संगीतता कला। कायाना रूपते गणिती मिजान। पूरो मळाते गुंडी लमचारता पहचान। यानी ये थोड़ा सा हिंदी में भी हम अनुवाद करना चाहेंगे, जो कंगाली जी ने भी अनुवाद किया है कि अर्थात सोच रहा हूं मध्य गोंडवाना में एक लगाऊ गोंडी बोली का पौधा, गोंडी लिपि और गोंडी साहित्य का मेरी मातृभाषा का पौधा। गोंडी साहित्य के इस कल्प वृक्ष की छांव तले हमें सर्वप्रथम हमारे गोंडवाना धरातल गंडोदाई की पहचान होगी। बराबर, एकदम सही बात। जिसकी माटी की गहराई में फैले हुए उसकी जड़ों से हमारी मातृभाषा के स्वर व्यंजन अक्षरों की लिपि की जानकारी होगी। धरातल से ऊपर निकले हुए उसकी तना से गोंडी भाषा के मूल धातुओं की उत्पत्ति होगी। इसके डालियों की संरचना से हमारी गोंडी भाषा की वाक्य रचना एवं व्याकरण से, मतलब उसका जो व्याकरण का सार संरचित होगा। डालियों में पल्लवित होने वाले पत्तियों की फड़फड़ाहट से गोंडी भाषा के शब्दों का कोश बनेगा। बराबर। उसके रंग बिरंगे फूलों की सजावट से गोंडी भाषा अलंकार शास्त्र की रचना होगी। उसके फलों की गिनती मिजान एवं योग से गणितीय ज्ञान का साक्षात्कार होगा। इस तरह गोंडी साहित्य कल्प वृक्ष कोया वंशीय गोंड समुदाय का दर्पण बनेगा। तो यही उनका सपना था, और उन्होंने उस सपने को पूर्ण रूप दिया है। गोंडी शब्दकोश हिंदी से मराठी और मतलब हिंदी से गोंडी में, और मराठी से गुंडी में, और व्याकरण गुंडी भाषा व्याकरण भी उन्होंने लिपिबद्ध किया है। गुंडी करिया ग्रंथ भी, मतलब ये भाषा सीखने के लिए। तो ये उनका सपना हमें पूरा करना है। भला ही आज वो शरीर रूप से नहीं है, लेकिन
गोंडी साहित्य अजरामर उन्होंने लिपिबद्ध किया। आज भी वे जिंदा है जिंदा है और हमसे वो हमारे दिलो दिमाग में है। हाँ। तो हमको गोंडी भाषा को आत्मसात करना होगा, क्योंकि अगर गोंडी भाषा जिंदा नहीं रहेंगी तो हमारी संस्कृति भी नहीं बचेगी। तो मैं सगाजनों से बार बार अपील करना चाहता हूँ, आह्वान करना चाहता हूँ कि गोंडी भाषा का रक्षण हो, उसका संवर्धन हो और गोंडी भाषा के माध्यम से ही सिंधु सभ्यता में जो चित्रलिपि खुदाई में मिली है, उस चित्रलिपि का वाचन 2002 में ही कंगाली जी ने पढ़ लिया। आज 20 साल हो गए कृष्णा उइके जी, है ना। तो ये हमें अध्ययन करना होगा और इसका गोंडी भाषा का प्रयोग करें, टूटी फूटी ही सही। बराबर। तो यही हम कंगाली जी का सपना पूरा करने की कोशिश करते रहेंगे। और हमारा गोंडवाना का जो परिवेश है, गोंडी भाषा है, उसके हम अंग बनेंगे। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। और उइके जी, कृष्णा उइके जी, आप इतनी दूर से आए गोवा से हमारी मुलाकात करने के लिए, गोंडी भाषा जानने के लिए, तो मैं आपका बहुत बहुत सेवाजार करता हूँ। और सगाजनों से विनंती करता हूँ कि आजकल ये वाचन संस्कृति लुप्त होने जा रही है। जी दादा। हमको बहुत अफसोस है कि इतना बड़ा प्रचंड साहित्य लिपिबद्ध करने के बावजूद भी थोड़ी सी तो जिज्ञासा निर्माण हो। तो आप सभी को मिन्नत है कि आपके घर तक गोंडी संपदा जो कंगाली जी ने लिपिबद्ध करी है, करीबन 20 से भी ज्यादा ग्रंथ हैं। और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि नहीं भाई हमको मराठी में नहीं चाहिए। अरे भैया, गोंडी से हिंदी में उन्होंने अनुवाद किया है, है ना। तो मराठी में कैसे रहेंगे? तो सभी है, जैसे हिंदी भाषा सब राज्यों में चलती है थोड़ी बहुत, तो उनके सब ग्रंथ हमारे पास गोंडवाना बुक डिपो है। और हम हर ग्रुप में भेजते रहते हैं। हमारा जो लिस्ट है गोंडी ग्रंथ संपदा का, अकाउंट नंबर भी भेजते रहते हैं। तो ये कुरियर से, स्पीड पोस्ट से आपके घर तक पहुंच जाएगा। बस हम यही कहना चाहते हैं। जय सेवा, जय गोंडवाना। तो सगाजनों, अभी जो प्रकाश सलामे दादा का जो घर है ना, गोंडवाना रोड, तो जैसे कि उनका एक गोंडवाना बुक डिपो है, तो वो अभी आपको कुछ किताबें दिखाएंगे, तो बताइए दादा। जी, हमारे लिंगो मोतीराम कंगाल जी द्वारा लिपिबद्ध जो संपदा है ग्रंथ के रूप में, तो वो हमारे पास बिक्री हेतु, प्रचार हेतु उपलब्ध है। तो वो उनकी 25 से भी ज़्यादा ग्रंथ संपदा है। जैसे हमारा सर्वोच्च बुक है पारी कुपा लिंगो गोंडी पुण्यम दर्शन। बाद में गोंड समुदाय का मूल निवास स्थल परिचय, गोंडवाना का मूल निवास स्थल परिचय, और गोंडी व्याकरण तथा भाषा रचना, गोंडी कड़किया मुंडे लंबे चौड़ी। तो सगाजन, ये जो किताब है काफ़ी ज़बरदस्त है ना। कोई भी आदमी रहे, कोई भी सगाजन रहे, तो आसानी से इस किताब के माध्यम से आसानी से सीख सकता है। जी जी। उसके बाद हमारे नागपुर विद्यापीठ के सीनेटर निवासी वेंकटेश अतराम जी, जिनकी विश्वविख्यात संपदा है गोंडी संस्कृति के संदर्भ। हालांकि ये मराठी में है, उनका हम हिंदी में जल्दी अनुवाद करेंगे। जी दादा। जिनके बगैर हमारा गोंडवाना साहित्य अधूरा है, ऐसे हमारे वेंकटेश अतराम जी, उनका ये है ग्रंथ। बाद में ये छोटी सी किताब है लेकिन बहुत मौलिक है, कोया पुण्यमता सार कंगाली जी की। और हमारे गोंडवाना मालई है चंद्रलेखा कंगाली जी, उनकी गोंडवाना जीव जगत की उत्पत्ति बहुत ही मतलब बिन तोड़ और पुरातात्विक आधार पर, गोंडी पाटान पर आधारित है। तो सगाजन, ये जो किताब है, जैसे कि गोंडवाना की जो अपनी उत्पत्ति कैसे क्या हुई है, इसका उत्थान कैसे क्या हुआ, पतन कैसे हुआ है ना, पुनरुत्थान जो संघर्ष है, ये सारे, ये वाला जो पूरा जो सार जो है इस किताब में दिया है। जैसा हमारे आंधी फरागन सल्लेर गांगे ज्येष्ठ दाईदाऊ, जैसे जो हमारी कोयागंज बीड़ी है अमूरकोट से, वो यहाँ पे संपूर्ण गाथा है, इसमें पाठा के रूप में है। बहुत ही सर्वश्रेष्ठ किताब में से एक ग्रंथों में से। बराबर। बाद में ये है हमारा
कोया बिडीता गोंड सगा बिडार ना कोया पुनेन उंडे तिंदाना मांदिते वारीना गुंडी मध्य। तो ये बहुत ही प्रबोधन पर ग्रंथ है कंगाल जी द्वारा लिखित। और ये हम गुंडी जो सीखे हैं, गुंडी क्रियाक यानी गुंडी सीखी है। ये भी इसमें गुंडी स्त्री पुरुषों के नाम दिए हैं, महीने हैं 1 से 12, 1 से 100 तक गिनती है, उससे भी ज्यादा है। हमने देखा है कि आज हमको सिर्फ 12 तक ही गिनती है थी गुंडी में, लेकिन कंगाल जी ने उससे भी आगे का मतलब अंकुमान अंकुश जान लिपिबद्ध किया है। फल पेड़ पौधे के नाम है, इसमें बहुत सारे हैं। व्यवहारिक नाम है, जाई जंतुओं के जितनी जीव है उनकी भाषा वो सब है इसमें। और ये हमारे गुणाना पुलिया दक्षिण गुणाना के चांदागढ़ परिक्षेत्र के हमारे क्रांतिकारी शहीदवीर बाबूराव पुलिसुर शर्मा के राजगुण उनकी भी संघर्ष गाथा है। 1857 स्वाधीनता संग्राम के वो एक आद्य जो क्रांतिकारक है, अपनी बलिदानी दी गुणाना का अतिक्रमण हटाने के लिए। वो फांसी पर भी चढ़ गए। ये भी किताब है हमारे पास। बाद में हमारे गुणाना का जो सांस्कृतिक इतिहास है, इसमें हमारी चारों जैसे चांदागढ़ है, गढ़ मंडला है, खैरागढ़ है ना? ये सब यहाँ पे गाथा है, सांस्कृतिक इतिहास है। रानी दुर्गावती का मड़ा जी का वीरांगना का इतिहास है ना? चांदागढ़ का भी इतिहास है। और हमारे गुणवाना में जो कोट है संपूर्ण गुणवाना में यह भी है, गुणवाना कोट दर्शन, ठीक है। बाद में हमारी जो दाई है, कोराड़ी की दाई, तिलकाई दाई है, और दंतेवाड़ी है, बस्तर की दंतेवाड़ी, वेंदाई दंतेश्वरी। जी वो दंतेवाड़ी नहीं है, दंतेश्वरी वो अन्य लोगों ने ईश्वरी कर दिया, ये जाने भेद। मतलब गुणवाना के जो मूल नाम है वो अन्य लोग चेंज कर रहे, ठीक है। बाद में हमारे जो चौथे मुखा है बिलम्बाल पे कोतमा दाई और भूरा पोई के ये ज्येष्ठ पुत्र बिलम्बाल पे, उनका भी भीमाल पेन का सार है। और हमारी कोया पेनों की वाहे आवाज महावादई करी चांदागढ़ की। और हमारी बमलाई दई डोंगरगढ़ की। जी। और ये मुंडारा हीरो गंगा से वेनगंगा, ये भी है। और ये उनकी जो जन्मदायिनी है मोतीराम कंगाली जी की, उन्होंने गाथा बताई थी। अच्छा। मोतीराम कंगाली जी को वो भी उन्होंने लिपिबद्ध करी, ठीक है। तो ऐसे 25 किताबें हैं। इसके बावजूद हमारे संग्रहालय में मराठी से हिंदी शब्दकोश है, हिंदी से गुंडी शब्दकोश है, या आप देख सकते हैं। देखिए सगाजनों, काफ़ी ज़बरदस्त किताबें हैं। गुंडी करियाट है, गुंडवाना का सांस्कृतिक इतिहास है ना? ये पूरा ज़बरदस्त लाइब्रेरी बनाया है, देखिएगा कितना ज़बरदस्त है जी। ये देखिएगा हर सगाई के का भी है साहित्य, आप देख सकते हैं। ये देखिएगा, है ना? कुमराम भीमू दादवा का देखिएगा किताब, वो भी है। का संदेश था हमारे मूल वंश। वो तेलुगु भाषा में है क्या दादा? तेलुगु में। अच्छा, तेलुगु में है ना अपने पास, हिंदी में नहीं है ना? हिंदी गुंडी में नहीं है ना? नहीं, लेकिन एक आपको एक सूचना देता हूँ कि एक गूगल ऐप है, कोई भी भाषा ट्रांसलेशन हो सकती है। वो पेज जो रहेगा, तेलुगु रहेगा तो हिंदी में हो जाएगा, अंग्रेजी में भी हो जाएगा। तो ये बहुत सुविधाजनक है। बराबर। इसका अर्थ ऐसा नहीं कि तेलुगु भाषा तो हमें पढ़ना नहीं है। और ये हमारे जीवन की पहली कृति है, कोया पुल गुणाना गुंडी साहित्य सम्मेलन चांदागढ़ में संपन्न हुआ था 2001 में। तो इसका अनावरण हमारे नागपुर जो महानगर है उसके जो रचयिता है महिपत शाह हुई के, बाद में उनको औरंगजेब ने उनकी शौर्य पर बकबुलंद शाह एक उपाधि दी थी। अच्छा। तो जो वर्तमान हमारी रानी है नागपुर की राजेश्वरी देवी बकबुलंद शाह हुई के, उनके कर कमलों द्वारा और हमारे लिंगू मोतीराम कंगाल जी द्वारा इसका उद्वाचन मतलब प्रकाशन हुआ था। अच्छा। गुणाना गुंडी साहित्य चांदागढ़ में। बराबर।
भारत का संविधान भी है हमारे पास। भारत का हिंदी और- संविधान भी। हाँ, मराठी में बहुत सारे हमारे सगाजन और अन्य लोग भी डिमांड करते हैं, इसलिए हमको वो भी रखना पड़ता है। बराबर। वो भी हम भेज सकते हाँ, भेज सकते हैं। हैं। जी तो आप सगा जो है ना, तो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर फ़ोन कर सकते हो, आप लोगों को घर बैठे आसानी से मिल सकते हैं, जी, है ना। इधर भी है हाँ। गोंडाना गोंडी लमचार मांगी, हम्म। जो हम इसमें सिर्फ गोंडी भाषिक सगा दाई को लेना चाहते हैं गोंडाना के प्रांत से, इसलिए हाँ। कि गोंडी भाषा जिंदा रहे। ये है हमारा सल्ला शक्ति, हाँ। ये है गांगरा शक्ति, और ये मून शुल है, मते शुल, हाँ, मोदुर शुल आणि मेंदुर शुल, मेंदुल शहर। और ये दोनों संयुक्त सगा पारिंग है। हाँ, और ये हमारा गोंडाना का राज चिन्ह है। हाथी पे सवार सोडुम। सोडूम। तो यहीं से हमारा गोंडी साहित्य का प्रचार होता है संपूर्ण गोंडाना में। जी दादा। सेवा सेवा जय जय सेवा जय गोंडाना। जय गोंडाना। तो सगाजनों, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपना जो गोंडी साहित्य सदन है तो हर घर में पहुंचना चाहिए। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि दिए गए कॉल पर कांटेक्ट करिएगा, आप लोगों को आसानी से मिल जाएंगी सारी किताबें। तो सगाजनों, आज का ब्लॉग यहीं पर था। तो अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। तो मिलते सगाजनों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेवा जोहार।